हेलो दोस्तों, मैं धीरू आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की गंगा में स्वागत करता हूं। आज हम एक नई भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं। जो कल तो यूपी पुलिस के बारे में बताया गया था, आज एक नई भर्ती है जिसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं यूपी पुलिस होम गार्ड। होम गार्ड की नई भर्ती, जो पहली भर्ती अभी इसके पहले शायद आई थी 2012 या 13 में, 2012-13 में आई थी। उसके बाद अब आ रही है 2025 में। समझ लीजिए, कम से कम 10-12 साल बाद आ रही है। 10-12 साल बाद आ रही है, 2025 में आ रही है होम गार्ड की भर्ती। जो वैकेंसी तो है 44,000 पद हैं। जो 44,000 टोटल पद 44,000 आने हैं। जो मतलब अनाउंस हो चुका है, वेबसाइट में अनाउंस हो चुका है, वो बस अब आने वाली ही है। अनाउंस हो चुका है, मतलब इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसका पद है 44,000 पद आने हैं, बट आएंगे दो फेस में। एक बार में 44,000 तो देंगे नहीं, उसको दो फेस में बांट दिया है, जिसमें 22,000 एक फेस में कर देंगे और 22,000 एक फेस में कर देंगे। जो दो फेसों में, मतलब दो बार वैकेंसी दो फेसों में, दो पार्टों में बांटी गई है। जो 22,000 करके दो पार्टों में बांटी गई है। 22,000 करके दो बार हमें देखने को ये भर्ती मिलेगी। अब इसे भर्ती में योग्यता योग्यता है, जो हाई स्कूल वालों के लिए खुशखबरी है। हाई स्कूल वालों को 10वीं पास, 10वीं क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 10वीं पास भर्ती भरो और एकदम सिलेक्शन पाओ, एकदम सिलेक्शन पाओ। इसकी क्या है योग्यता? सिर्फ 10वीं पास। 10 वालों के लिए खुशखबरी है, ये आए फॉर्म भरें और एकदम एंजॉय करें, भर्ती के साथ एंजॉय करें। ठीक है, इसकी योग्यता है 10वीं पास। अभ्यर्थी को 10वीं पास होना चाहिए इस भर्ती को भरने के लिए। और सबसे पहले मेन, इसकी सैलरी कितनी है, और तो बाकी बातें बताइए। इनकी सैलरी कितनी है, ये आप 10वीं पास है तो उनके लिए सैलरी कितनी है? इसकी सैलरी जाएगी शायद 25 से 27,000। 25 से 27 जाती है इसकी सैलरी। 27, 25 से 27,000 समथिंग इसकी सैलरी है। और इसकी एज है 18 साल से 45 साल तक के लोग भर सकते हैं। 18 साल से 45 साल, तो ये हाई स्कूल वालों के लिए गुड लक है। ये वैकेंसी आए, इसको भरे। 18 साल हो ही गई एज, 18 से 45 वर्ष तक के लोग इसको वैकेंसी को भर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इस वैकेंसी का सीधा सीधा है, इसका एग्जाम कैसे होगा? एग्जाम पहले वही एग्जाम होगा, फिर उसके बाद फिजिकल, फिर डीवी और फिर मेडिकल। सब मतलब कि एक प्रक्रिया, बिल्कुल ये सब बिल्कुल फास्ट होगा। ये सिर्फ 2 महीने में ये हो जाएगा। पहले एग्जाम होगा, फिर उसका रिजल्ट 2 से 3 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, फिर ये तुरंत एक ही महीने में ये सब हो जाएगा। एक ही महीने में सब भर्ती क्लियर। ये 2025 की ये भी एक बहुत बड़ी भर्ती है। 2025 की ये भी एक बहुत बड़ी भर्ती है जो देखने को मिलेगी आपको। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें हाइट कितनी है, वेट कितना है, और क्या है इसमें सीना वीना कितना जाएगा। तो इसमें क्या है, ऊंचाई, इसकी हाइट जाएगी जो अनुसूचित जाति के लिए जाएगी 67.7 सेंटीमीटर। 67 पॉइंट, जो इसके पहले यूपी पुलिस में क्या है 168 है, इसमें 67 कर दीजिए, थोड़ा घटा दीजिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है 160 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 है। और सीना क्या है, बिना फुलाए, बिना फुलाए। अनुसूचित जाति के लिए क्या है, अनुसूचित जाति के लिए क्या है 68.8 है। और अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है 76.57। ठीक है। और सीना फुला के कितना है, इसमें 83.8 सेंटीमीटर। ये किसके लिए है, ये अनुसूचित जाति के लिए कितना है 83.8 सेंटीमीटर अनुसूचित जाति के लिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है 81.5 सेंटीमीटर। ये याद रखिए 81.5 सेंटीमीटर। और महिलाओं अभ्यर्थी क्या है, इनकी हाइट कितनी है, तो उनकी है 157, जो नॉर्मली हाइट है 157। और अनुसूचित जनजाति के लिए 147। इस भर्ती में एक महत्वपूर्ण चीज है कि ये भर्ती आएगी दो फेसों में। पहले तो आएगी कितनी, आनी है 44,000 वैकेंसी, बट ये दो फेसों में आएगी, 22,000 करके 22,000 करके, दो बार 22,000 करके ये वैकेंसी आएगी। इसमें क्या है कि जैसे कि ये होमगार्ड है, कोई होमगार्ड है, अब उसके लिए
जैसे यूपी पुलिस की वैकेंसी आती है, यूपी पुलिस की वैकेंसी में कितना उनके लिए छूट रहती है। जैसे होमगार्ड है तो उनके लिए 3 साल की एज में छूट रहती है। होमगार्ड है तो उनके लिए अलग से आरक्षित सीटें होती हैं। कितने परसेंट उनकी आरक्षित सीटें? 5% आरक्षित सीटें होती हैं। 5% आरक्षित सीटें होती किन के लिए? जो होमगार्ड हैं यूपी पुलिस की भर्ती के लिए, उनमें 5% तो आरक्षित ही है। अगर होमगार्ड में हो गए आप, फिर उसके बाद अगर यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है, आप उनमें अच्छा आरक्षित हैं तो आपको सीट मिलेगी ही उसमें। और उसके साथ में 3 साल एज में भी है, एज में भी छूट मिलेगी। अगर होमगार्ड में हैं आप और यूपी पुलिस की भर्ती आ रही है तो उसमें क्या है, यूपी पुलिस की जैसे आई वैकेंसी आई, यूपी पुलिस की आई तो उसमें आपको 5% तो आरक्षण है ही है, आरक्षित सीटें हैं होमगार्ड के लिए। और 3 साल एज, मतलब एज रिलैक्सेशन इसमें 3 साल और होमगार्ड के जो हैं उनको इस वैकेंसी यूपी पुलिस में भरने के लिए 3 साल की एज में छूट और मिलेगी। तो क्या ये डबल फायदे हो रहे हैं, डबल फायदे हो रहे हैं। एक तो 5% आरक्षित है और 3 साल की छूट। होमगार्ड है उसको यूपी पुलिस की वैकेंसी में जाना है तो उसका फॉर्म भरे, अपना क्वालिफाई करे, उसके लिए क्या है, आरक्षित सीटें हैं, उसके अंतर्गत वो जा सकता है, आरक्षित सीटें हैं। अब इसकी सैलरी की बात करें तो ये किस हिसाब में सैलरी बनती है? जैसे कि ये 900 रुपए, 960 रुपए, ये इनकी सैलरी प्रतिदिन के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से सैलरी बनती है। जैसे कि 960 रुपए है। अब ये पर डे की है, पर डे, ये पर डे की है। एक दिन की कितने हैं? 960। ये किस में? ये शहरी में है, शहरी। जैसे शहर में पोस्टिंग है तो उसकी कितनी है? 960। और जैसे कोई विलेज में पोस्टिंग है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जिसमें पोस्टिंग है उसमें कितनी है? उसमें 916 पर डे, 916 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। आप जैसे कि छुट्टी ले रहे हैं तो क्या उसमें सैलरी आपकी कट जाएगी, जितने दिन की छुट्टी रहेगी तो उसकी आपकी सैलरी कट जाएगी। और जितने दिन आप ड्यूटी करेंगे उस हिसाब से, जैसे आप जितने भी दिन ड्यूटी करेंगे उस हिसाब से 960 में डिवाइड करके आएगी तो यही आपकी बनेगी। ये 27 से 30 के बीच में हो जाती है, इससे ऊपर भी हो जाती है। और फिर वो आपके ऊपर है किस हिसाब से आप मतलब कि ड्यूटी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ड्यूटी के हिसाब से आपको इसमें सैलरी भी आपकी मोटी हो जाती है ड्यूटी के हिसाब में। और ये क्या है, सबसे मेन है कि अगर आप होमगार्ड में हैं तो आप यूपी पुलिस के लिए आपकी आरक्षित सीटें हो जाती हैं कुछ, जिसमें कि आप अपना योगदान दे सकते हैं। और योगदान क्या है, मतलब कि क्वालिफाई करें, उसके बाद अपनी सीट कंफर्म करें। ये वैकेंसी है जैसे, ये दो दो चरणों में की जाएंगी, दो दो चरणों में, वही बताया गया, 2 फेसों में, 2 फेसों में ये वैकेंसी पूरी की जाएगी, 2 चरणों में। एक पहले 22,000, फिर उसके बाद भी 22,000। ठीक है, 2 फेसों में इनको डिवाइड किया गया है। और 2 फेसों में इनकी वैकेंसी अभी एक साथ 44,000 वैकेंसी काफी हो जाती है। अभी जैसे कि यूपी पुलिस की 19,220 आई, अब जस्ट इसी के बाद ये इसका अनाउंसमेंट होने वाला है। तो ये क्या है, ये 22,000 करके 2 फेसों में इनकी वैकेंसी आएंगी। इसका नोटिस जारी हो चुका है, आपको पहले बता चुके, इसका नोटिस जारी हो चुका है। बस अब सरकारी रिजल्ट में चढ़ने वाला है किसी भी सप्ताह में, इसी सप्ताह में या फिर अगले महीने के फर्स्ट वीक में इस सरकारी रिजल्ट में चढ़ने वाला है। फिर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इनकी फॉर्म फिल करने की अवधि है वो 1 मंथ है, 1 मंथ, 1 मंथ है। मतलब कि जैसे वैकेंसी आएगी उसको 1 महीना इसकी वैकेंसी चलेगी, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके क्या, इसकी वैकेंसी की, या अगर ये अभी भी नहीं आ रही है तो क्या जुलाई के लास्ट माह में ये कंफर्म है, जुलाई के लास्ट माह में इसको आना ही आना है। अगर अभी मतलब कि जैसे कि अनाउंसमेंट हो ही गया है, अब इस हफ्ते में भी आ सकती है या फिर अगले महीने में। तो ये लास्ट अगले महीने जुलाई में, तो लास्ट में तो पक्का ही है, कंफर्म है किसको आना है। और कितनी आनी है, 22,000 करके आएगी, 22,000 2 फेसों में आएगी, जिसको आप भरें 2 फेसों में आएगी। ये क्या, ये 2012 या 13 में आई थी, उसके बाद अभी आ रही है 2025 में, 2025 में। ये 2025 है, ये बहुत खुशी वाला माहौल है, ये बहुत हैप्पीनेस माहौल है। इसमें वैकेंसी का भरपूर आनंद उठाएं आप, भरपूर, ये इमोजी बनाए, भरपूर इमोजी बनाए, ये भरपूर आनंद उठाएं। खुशखबरी है, और ये 10th वालों के लिए और खुशखबरी है। जैसे में 10th वालों के लिए कि 10वीं पास होमगार्ड का सिलेक्शन लें अपना, और इसमें क्या सैलरी भी अच्छी खासी है। और आप भरें इसका फॉर्म,
इसका फॉर्म जैसे ही मतलब जुलाई की लास्ट वीक में आना ही है, इसको कंफर्म है। अब इसकी क्या है, 44,000 पद हैं, जो 22,000 एक फेस में आएंगी और 22,000 दूसरे फेस में आएंगी। अब होमगार्ड है तो उसे पुलिस में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, क्या 5% आरक्षण सीटें, और 3 साल एज में भी छूट मिल जाएगी। एज में और इसकी क्या है, जैसे कि हाई स्कूल से तो भर सकते हैं इसको, बट इसमें क्या एज 18 से 45 वर्ष के लोग इसको भर सकते हैं। जो आप भरें 18 से 45 वर्ष के लोग इसको भर सकते हैं। इसमें एग्जाम, फिजिकल और डीबी और मेडिकल सब होगा, सब है। जो एग्जाम होगा पहले, फिर फिजिकल होगा, फिर डीबी होगा, फिर मेडिकल होगा। जो ये सब एक क्रम रूप में, जैसे कि यूपी पुलिस में हुआ है, यूपी पुलिस में अभी हुआ है, यूपी पुलिस में हुआ है। पहले क्या हुआ, पहले एग्जाम हुआ, फिर फिजिकल हुआ, फिर डेवी हुआ, फिर मेडिकल हुआ, सब कुछ हो गया। अब उसी प्रकार इसमें भी है, यूपी पुलिस होम गार्ड में भी क्या है, यही प्रक्रिया है कि पहले एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर डेवी, फिर मेडिकल, फिर आपकी ज्वाइनिंग लेटर, आपको ज्वाइनिंग लेटर दीजिए, आप फिर अपना जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग हो, आप मस्त अपना ड्यूटी करिए। और ये भी एक पुलिस वाले से कम नहीं है, होम गार्ड है, बस यहाँ लिखा रहेगा होम गार्ड, उसमें यूपी पुलिस नहीं लिखा रहेगा। बट वर्दी आपको पुलिस वाले की जैसी ही मिलेगी, बस यहाँ पर लिखा होगा होम गार्ड। तो वो भी होम गार्ड में है, तो अपने आप को पुलिस वाले से कम नहीं समझते हैं। भरिए और इसका लुत्फ उठाइए, वैकेंसी का भरिए और क्वालिफाई करिए। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।